Welcome to all of you on Grow Strong. Dear students and fellow listeners, hope that you all are feeling well. जैसे कि आप सब जानते हैं, we are discussing one of the important units that is entitled as growth and development. हमने previous lectures में already discuss किया है what is growth and how growth is different from development. और डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स भी हमने पढ़े, लाइक फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट जिसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट. डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू डिस्कस नाउ द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कीपिंग इन व्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज human developmental stages in various competitive exams. चाहे हम UGC नेट JRF की बात करेंगे, सेट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, CTET स्पेशली, क्योंकि CTET एग्जामिनेशन में या KVS एग्जामिनेशन में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक फुल फ्लेज्ड चैप्टर है. अपार्ट फ्रॉम इट, अंडर ग्रेजुएशन लेवल एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे भी ये यूनिट जो है बहुत अहमियत रखता है. जैसे कि हम सब जानते हैं, देयर आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेज इज इन्फेंसी, और इन्फेंसी को पास करने के बाद सेकंड स्टेज स्टार्ट्स. That stage is known as childhood stage. Childhood stage के बाद third stage start होता है, that is entitled as adolescence. और adolescence के बाद जो last stage है human development का, that is adulthood. These are the four different important stages of human development. Dear students, before we will discuss the infancy stage, we have to firstly know the prenatal stage. Prenatal stage क्या है? Now, dear students, as we know that the period from conception to birth is known as the prenatal period. It is the stage which starts before the birth of the child. In this stage, child remains 9 months in the womb of mother. जैसे कि हम सब जानते हैं, प्रीनेटल स्टेज वो स्टेज है which starts before the birth. जब हम ह्यूमन पर्सपेक्टिव से देखेंगे, एक ह्यूमन चाइल्ड जब माँ की कोख में, I mean to say you in the womb of mother 9 months रहता है, तो उस स्टेज या पीरियड को कहते हैं प्रीनेटल स्टेज और पीरियड. Dear students, keeping in view the prenatal stage, the highest physical growth is found in this stage as size of the infant increases from tip of the needle to 1 feet. The prenatal stage cannot describe the cognitive and socio-emotional development of the child. जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, प्रीनेटल स्टेज वो स्टेज है जब एक बच्चा, इन्फेंट आई मीन टू से यू, 9 महीने माँ की कोख में रहता है, वोम में रहता है. उस पीरियड को हम कहते हैं प्रीनेटल स्टेज और पीरियड. Dear students, if we will focus on physical development, mental development, socio-emotional development in the prenatal stage, यानी कि एक बच्चे की फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होती है, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट कैसी होती है जब एक बच्चा 9 महीने माँ की कोख में पलता है, और
उसकी सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट कैसी होती है। कीपिंग इन व्यू द साइंटिफिक फैक्ट्स, जहां पर साइंटिफिक फैक्ट्स का जिक्र है, जो फिजिकल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एक बच्चे की होती है प्रीनेटल स्टेज में, दैट इज वेरी मच रैपिड एंड फास्ट। जितनी की फास्ट फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रीनेटल स्टेज में होती है, उतनी किसी स्टेज में नहीं होती है। जैसे कि आप तस्वीर कीजिए, फॉर इंस्टेंस, जो बच्चा होता है पहले मां की कोख में, आई मीन टू से यू इन द वोम ऑफ द मदर, उसका साइज जो निडल होती है उसके हेड के बराबर होता है, यानी कि न होने के बराबर। लेकिन चंद महीनों में जो यही बच्चा है, इसका साइज 1 फीट हो जाता है, यानी कि निडल के हेड के साइज से 1 फीट तक ये बढ़ता है। सो ऑलवेज, और देयर इज ऑल्सो द चांस, ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, रैपिड फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस स्टेज में होती है? डज इट प्रीनेटल स्टेज, एडोलेसेंट स्टेज, पोस्टनेटल स्टेज, या कोई और ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेज? योर आंसर शुड बी इन क्लियर कट मैनर, इट इज प्रीनेटल स्टेज। वंस अगेन मैं रिकैपिटुलेट करने जा रहा हूं, क्योंकि प्रीनेटल स्टेज में जो साइज होता है एक बच्चे का, वो पहले निडल ऑफ द हेड से भी छोटा होता है या उसके बराबर होता है। तो फिर कुछ महीनों में वो कितना बढ़ जाता है, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 1 फीट तक पहुंच जाती है। सो इट इज बीइंग कंसिडर्ड दैट द फास्टेस्ट, I mean to say you, fastest stage in terms of growth and development. Now keeping in view the mental development, I mean to say you intellectual development. Mental development या हम कह सकते हैं intellectual development इस स्टेज में कैसी होती है? प्रीनेटल स्टेज में मेंटल डेवलपमेंट एक बच्चे की कैसी होती है? कीपिंग इन व्यू द रिसर्चिकल फैक्ट्स, जहां तक कि साइंटिफिक फैक्ट्स या रिसर्चिकल फैक्ट्स की बात है, तो हम ना मेंटल डेवलपमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है कि मेंटल डेवलपमेंट कितनी होती भी है कि या नहीं होती है, या सोशो इमोशनल डेवलपमेंट बच्चे में होती है या नहीं होती है, क्योंकि अभी भी उतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है कि जब एक बच्चा 9 महीने मां की पेट में होता है, इन द वोम ऑफ द मदर, उसकी कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसी कितनी होती है, उसमें सोचने की सलाहियत कितनी होती है, रीजनिंग पावर कितना होता है, या अदर मेंटल कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज है, वो डेवलप होती है कि नहीं है। तो हम स्ट्रेट फॉरवर्डली ये कह सकते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट के बारे में हम नहीं कह सकते हैं। अलबत्ता जो फिजिकल डेवलपमेंट प्रीनेटल स्टेज में होती है तो वेरी फास्ट होती है एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द स्टेज। इफ वी विल डिफाइन द प्रीनेटल स्टेज इन अनदर एंगल, अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव से अब प्रीनेटल स्टेज को डिफाइन करेंगे, व्हाट इज प्रीनेटल स्टेज इन एन इलॉबरेटेड मैनर, या बायोलॉजी के प्रिज्म से अगर हम देखेंगे किस तरीके से हम प्रीनेटल स्टेज को समझ सकते हैं। प्रीनेटल डेवलपमेंट इज आल्सो डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विद इन द वोम फ्रॉम फर्टिलाइजेशन अंटिल बर्थ। During this process, the zygote grows into an embryo and then a fetus. Dear students, prenatal stage is the process of growth and development which starts from the fertilization until the birth. यानी कि
ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो जाइगोट होता है दैट ग्रोज इनटू द एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो ग्रोज इनटू द fetus. सो ये 3 आई मीन टू से यू स्टेजेस है, एक जाइगोट, उसके बाद एम्ब्रियोनिक स्टेज और उसके बाद फ्यूटस स्टेज. नाउ डियर स्टूडेंट्स, we will focus on various key concepts in order to understand the prenatal stage. And first important key concept is fertilization. Now, what is fertilization? The process in which a male gamete fuses with a female gamete, giving rise to a zygote. For example, male gamete sperm fuses with the female gamete ova or egg. जैसे कि हम सब जानते हैं, बेसिक साइंस में हमने ऑलरेडी पढ़ा है, फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें मेल गेमिट फ्यूज होता है, यानी कि मिक्सअप होता है फीमेल गेमिट के साथ, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी कि मेल और फीमेल गेमिट. नाउ क्वेश्चन अराइजेस हियर कि मेल गेमिट को क्या कहते हैं और फीमेल गेमिट को क्या कहते हैं, और ये क्वेश्चंस भी अधिकतर पूछे जाते हैं. जो मेल गेमिट होता है उसे स्पर्म कहते हैं, और वही स्पर्म जो है वो मिक्सअप होता है, फ्यूज होता है किसके साथ? फीमेल गेमिट के साथ, विच इज नोन एज एग और ओवा. सो इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन. अब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से एक बच्चा जो है वो बनता है. फॉर्मेशन ऑफ द चाइल्ड स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. जब मेल और फीमेल जो गेमिट्स है वो मिक्सअप होते हैं, फ्यूज होते हैं एक दूसरे के साथ, तो वहीं पर एक औरत में पैदा होती है बच्चा पैदा करने की सलाहियत. बच्चा पैदा करने की सलाहियत को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन. जैसे कि हम सब जानते हैं, रिप्रोडक्शन इज द चाइल्ड बियरिंग कैपेसिटी पॉजेस्ड बाय द वुमेन, यानी कि एक फीमेल में बच्चा पैदा करने की सलाहियत या ऑफस्प्रिंग पैदा करने की सलाहियत, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन. और रिप्रोडक्शन ही के ज़रिए से जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, जिसमें मेल का स्पर्म फीमेल के एग के साथ फ्यूज होता है, तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है. नाउ वी विल गिव द सम ब्रीफ अकाउंट ऑफ स्पर्म. जो ये मेल गेमिट हैं स्पर्म, ये क्या है? डियर स्टूडेंट, स्पर्म इज द मेल रिप्रोडक्टिव सेल or gamete. The testes are 2 small organs that are found inside the scrotum. The testes are responsible for making sperm and are also involved in producing a hormone called testosterone. Testosterone is an important hormone during male development and maturation for developing muscles, deepening the voice and growing the body hair. Dear students, sperm basically male reproductive सेल है, या हम गेमिट भी इसे कहते हैं. और ये कहाँ पर होता है? इट इज रिलीज्ड बाय दिस सेल, और आई मीन टू से यू स्पर्म, इट इज रिलीज्ड बाय द टेस्टिस. जो टेस्टिस होते हैं वो 2 स्मॉल ऑर्गन्स होते हैं दैट आर लोकेटेड ऑन स्क्रोटम, जो स्क्रोटम के साथ लोकेटेड होते हैं. वो एक हार्मोन रिलीज करते हैं, दैट हार्मोन इज नोन एज टेस्टोस्टेरोन. यहाँ पर भी अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है, और यू शुड ऑलवेज कीप इट इन द माइंड. जो मेल हार्मोन होता है उसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं. वहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो मेल हार्मोन है या फीमेल हार्मोन है. योर आंसर शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट इज मेल हार्मोन विच इज रिलीज्ड बाय द टेस्टिस. जो टेस्टिस है ये स्क्रोटम के साथ लोकेटेड होते हैं, और यही स्पर्म जो है ये फ्यूज होता है फीमेल गेमिट के साथ, जिसे हम एग भी कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, और इस टेस्टोस्टेरोन का बड़ा जो काम है, इट इज सिग्निफिकेंस इज मसल डेवलपमेंट इन द मेल. मेल में जो मसल डेवलपमेंट होती है, इट डिपेंड्स अपॉन द टेस्टोस्टेरोन. उसके
बावजूद भी जो हेयर या हेयर फॉलिकल्स मेल में पाए जाते हैं, जैसे कि बियर्ड का आना, मस्टिशस का आना, इट डिपेंड्स अपॉन द रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। इसके बावजूद भी हमारे जिस्म पे जो बाल आते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन टेंडेंसी। और जो हमारी वॉइस जो है, मेल की वॉइस जो हस्की बन जाती है, डीप हो जाती है, it is also because of an testosterone. Dear students, we will focus on another important key concept, that is ova or egg. Ova or egg is the female reproductive cell or gamete. The ovaries are small oval-shaped glands located on either side of your uterus. They produce and store your eggs, also called ovum, and make hormones that control your menstrual cycle and pregnancy. जो ओवा और एग है, इट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, एंड दैट फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल इट इज रिलीज्ड बाय द ओवरीज। ओवरीज स्मॉल ओवल शेप्ड ग्लैंड्स होती है विच आर लोकेटेड नियर द यूटिरस, जो यूटिरस के साइड में होता है। तो वही ओवरीज जो है, जो ओवल शेप्ड होती है, वो रिप्रोडक्टिव सेल को रिलीज करती है, जिसे हम एग या ओवा कहते हैं। ओवा की जो प्लूरल फॉर्म है वो ओम है। फीमेल का जो हार्मोन है, उस हार्मोन को कहते हैं एस्ट्रोजन, यानी कि ओवरीज आर सेक्रेटेड द हार्मोन, दैट हार्मोन इज आल्सो नोन एज एस्ट्रोजन। और यहाँ पर भी क्वेश्चन बनता है, जैसे कि आपने ऑलरेडी जाना है कि जो मेल का हार्मोन है उसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, और फीमेल का जो हार्मोन है विच इज रिलीज्ड बाय द ओवरीज, दैट इज नोन एज एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन प्रोडक्शन इज हाईएस्ट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है फर्स्ट हाफ ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल बिफोर द ओव्यूलेशन। जो एस्ट्रोजन है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है, इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन और रिप्रोडक्शन में ये हार्मोन जो है फीमेल्स में पाया जाता है, ये बहुत अहमियत रखता है। जिन औरतों में या फीमेल्स में एस्ट्रोजन की मकदार ज़्यादा होती है, तो उन्हें बच्चा पैदा करने की भी सलाहियत ज़्यादा होती है, और जिन फीमेल्स में एस्ट्रोजन कम पाया जाता है, तो उनमें कम बच्चा पैदा करने की सलाहियत होती है। Dear students, now we will focus on another key concept, that is ovulation. Ovulation is a phase in the menstrual cycle when your ovary releases an egg ovum. Once an egg leaves your ovary, it travels down your fallopian tube where it waits to fertilized by the sperm. जैसे कि हम सब जानते हैं, स्पर्म और एग जब तक नहीं मिल जाएगा, जब तक कि वो फ्यूज नहीं हो जाएंगे, तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाएगी, तब तक बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं है एक औरत को। यानी कि कंडीशन है, जो एग और स्पर्म है ये फ्यूज होने चाहिए, और जब ओवरीज रिलीज करती है एग, और ये कहाँ से ट्रेवल करता है, फैलोपियन ट्यूब से, और ऑटोमेटिकली ये वेट करता है जब तक कि ये स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन इसकी हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम पूरी प्रोसेस पे फोकस करेंगे, किस तरीके से सेल से लेके ज़ाइगोट तक, ज़ाइगोट से लेके एम्ब्रियो तक, एम्ब्रियो से लेके फ्यूटस तक, ये पूरा एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। जैसे कि हम सब जानते हैं, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। व्हाट इज ज़ाइगोट? Zygote is basically the fertilized egg cell, and formation of the zygote takes place from the union of male gamete and female gamete. किस तरीके से zygote बनता है? zygote बनता है जब मेल जो रिप्रोडक्टिव सेल है, आई मीन टू से स्पर्म, जब वो फ्यूज हो जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल के साथ, एग और ओम के साथ, तो फॉर्मेशन ऑफ ज़ाइगोट टेक्स प्लेस। और जब ज़ाइगोट फॉर्मेशन स्टार्ट्स, तो वहीं से बच्चा जो है उसकी इर्तिका हो जाती है, वहीं पर बच्चा बनने लगता है। और आफ्टर द आई मीन टू से ज़ाइगोट, अनदर
सब स्टेज स्टार्ट्स विच इज नोन एज एम्ब्रियो, और उस स्टेज को हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज. व्हाट इज एम्ब्रियोनिक स्टेज? द डेवलपिंग ऑफ zygote is called embryo, and embryo is the early stage of human development in which organs of the body structure are formed, such as heart, stomach, intestine, etc. Now, dear students, zygote, embryo, and fetus, these are interconnected and interlinked to one another. जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया है, zygote क्या है? जब मेल गेमेट और फीमेल गेमेट आपस में फ्यूज होते हैं तो वो zygote बनाते हैं, और zygote के बाद एम्ब्रियो स्टेज स्टार्ट होता है. दिस स्टेज इज नोन एज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज. इन दिस स्टेज व्हाट हैपन्स? जब zygote की डेवलपमेंट होती है तो उसे एम्ब्रियो कहते हैं. ऑलवेज कीप इट इन द माइंड. zygote के बाद एम्ब्रियो है. ये एम्ब्रियोनिक स्टेज क्या है? जब यही zygote डेवलप हो जाता है, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियोनिक स्टेज में बच्चे के स्ट्रक्चर्स, बॉडी स्ट्रक्चर्स बनने लगते हैं, एस्पेशली फॉर्मेशन ऑफ हार्ट, स्टोमक, इंटेस्टाइन, एटसेट्रा. एंड आफ्टर द एम्ब्रियोनिक स्टेज, लास्ट स्टेज स्टार्ट्स, दैट इज नोन एज fetus. What is fetus? A fetus is a developing offspring after the embryonic stage prior to birth. In humans, the young is at 9 weeks after fertilization. This fetal period is characterized by the presence of distinct organs, tissues, and systems. For example, circulatory system, nervous system, digestive system, etc. Dear student, so far as fetus is concerned, ये highly developed stage होता है. यानी कि जब एम्ब्रियोनिक स्टेज डेवलप हो जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है फ्यूटस में. डियर स्टूडेंट्स, फ्यूटस इज बेसिकली डेवलपिंग ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग मीन्स बच्चे में ये कंप्लीटली तब्दील होता है, और यहाँ पर फुल फ्लेजेड बच्चा बन जाता है जिसके तमाम टिश्यूज, बॉडी स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं या सिस्टम्स बनने लगते हैं, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम. जो ऑल सिस्टम्स हैं ये फ्यूटस स्टेज में बनते हैं. फ्लो चार्ट के जरिए आप देख भी सकते हैं किस तरीके से फर्टिलाइज्ड एग जो है वो चेंज हो जाता है 2 सेल स्टेज में, और कब 2 सेल स्टेज 4 सेल स्टेज में कन्वर्ट होता है. फिर किस तरीके से 4 सेल स्टेज जो है वो 8 सेल स्टेज में कन्वर्ट होता है. किस तरीके से 8 सेल स्टेज जो है 16 सेल स्टेज में कन्वर्ट होता है. फिर किस तरीके से जो 16 सेल स्टेज है ये ब्लास्टोसाइट में कन्वर्ट होता है. फिर किस तरीके से फ्यूटस 4 वीक्स से लेके फ्यूटस 10 वीक्स तक चेंज हो जाता है. फिर किस तरीके से फ्यूटस 16 वीक्स में बच्चा जो है वो कैसा होता है. लास्ट में फ्यूटस में 20 वीक्स में बच्चा कैसा होता है. सो बाय मीन्स ऑफ फ्लो चार्ट और डायग्राम you can come to know about the whole mechanism or process of prenatal stage. Now, dear students, this was all about the today's lecture. In next lecture, we will focus on the various factors which influences or affects the prenatal stage. If you really enjoyed my lecture, kindly like, share and subscribe the channel. Thank you and grow strong.